कि you don't offer that much value to them. As simple as that, and you need to realize this, and you need to move on with your life. और इस भ्रम में मत रहना कि one day the one who had left you will realize his mistakes and will have remorse of losing you. नहीं, वो नहीं पछताने वाला, जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं पछता रहा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एक ज्ञान वाली बात भी मुझे रियलाइज हो गई दैट जब मेरा फ़ोन मिसप्लेस हो गया था, जब मैंने अपना फ़ोन खो दिया था, ठीक है, मगर क्यों? वो भाई जो 2 दिन पहले जो मैंने अपने चेस्ट वर्कआउट में जो चेंजेस किए थे, जो मैंने अपर चेस्ट को बार्बल्स की जगह पे केबल्स पे जो मैंने ट्रेन करने का जो डिसीजन लिया था बाय द रिकमेंडेशन ऑफ माय फ्रेंड, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। आई मीन 2 दिन हो चुके हैं मुझे वो वर्कआउट किए हुए, एंड आई कैन स्टिल फील द मसल। जैसे कि मैं हाथ ऐसे करता हूँ, वो जो फाइबर्स जो यहाँ पे जो मुझे पेन और जो मुझे मसल जो फील हो रहा है, माय गुडनेस, बहुत ही मज़ा आ गया। मुझे अभी भी लग रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट सेशंस ऑफ चेस्ट थ्रू आउट माई जिम जर्नी का जो बेस्ट डे था वो चेस्ट का। वो आई थिंक 2 दिन पहले का था, बिकॉज जो मज़ा आया था बॉस, यू नो, केबल्स के साथ पूरे मसल्स को स्ट्रेच करने में, माय गुडनेस, मेरी अपर चेस्ट अभी भी मुझे फील हो रही है एंड मज़ा आ गया बॉस। सीरियसली यू मस्ट ट्राई दैट एक्सरसाइज, लिटरली। एंड वन मोर एडिशन टू दैट, मैं जैसे वन ऑफ द प्रीवियस व्लॉग में अपना फ़ोन जिम में ही भूल गया था। 2 दिन पहले जब मैं चेस्ट का वर्कआउट कर रहा था, मैं अपनी बॉटल जो मैं जिम में कैरी करता हूँ वो मैं जिम में ही भूल गया। पता नहीं यार कैसे, बट मैं अपने कैमरा के लेंस को ढूंढ रहा था क्योंकि वो कहाँ पर मैंने रख दिया था। सो मैंने अपनी बैग को पूरी तरीके से एम्प्टी कर दी एंड देन आई फाउंड इट। और फिर मैं जल्दी में मैं बैग में सब सारा सामान डाला, सडनली आई लॉस्ट इट। मेरे दिमाग से वो निकल गया कि यार बॉटल को कैरी करना, और मैं भूल गया। पता नहीं क्यों, अभी पता नहीं है 2 दिन बाद मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, चांसेस है मिल जाएगी क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है बॉटल कि मैं भूला हूँ और मुझे मिली है, बट वो 1 दिन का गैप था, ये 2 दिन का गैप हो चुका है। पता नहीं मिलेगी, बट मिलेगी लग तो रहा है। एंड इस सिचुएशन के ऊपर एक ज्ञान वाली बात भी मुझे रियलाइज़ हो गई दैट जब मेरा फ़ोन मिसप्लेस हो गया था, जब मैंने अपना फ़ोन खो दिया था, 1 मिनट, मगर क्यों? तो जब मैंने अपना फ़ोन खो दिया था, मैं कैसे दौड़ा, भागा, घबराया हुआ जिम चला गया था फटाफट कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए, यू नो, बिकॉज आई वॉज स्कैर्ड टू लूज़ दैट मोबाइल, क्योंकि उस मोबाइल की जो वर्थ है वो मेरे लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट बॉटल मिसप्लेस हो गई, मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब फ़र्क पड़ा है बट स्टिल दैट कि मैं जैसे मैं भूल गया कि यार बॉटल भूल गया हूँ, मैं तुरंत चला नहीं गया जिम में, बिकॉज फॉर मेरे लिए मोबाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट था दैन द बॉटल, इसलिए मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। और मुझे अभी भी ज़्यादा डर नहीं लग रहा है कि मिलेगी तो मिलेगी, आज नहीं मिली तो भी ठीक है, बिकॉज उस बॉटल का मेरे लिए वर्थ इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द मोबाइल। हालांकि दोनों ही चीज़ें अपनी जगह पे एक वैल्यू ऑफ़र करती हैं, बट फॉर मी, मेरे लिए मोबाइल की वैल्यू ज़्यादा थी, इसलिए मैं उसी दिन पे भाग दौड़ के जिम चला गया अपने मोबाइल को लाने। लेकिन फॉर बॉटल मैंने वो चीज़ नहीं की। वाई? क्या उस बॉटल में कोई कमी थी? नहीं। क्या वो बॉटल इम्परफेक्ट थी? नहीं। बट मेरे लिए उस बॉटल की वैल्यू कुछ नहीं है। जैसे कि मेरे मन में मेरे लिए वो बॉटल की वैल्यू है भी, मतलब मेरे लिए उस बॉटल की वैल्यू कम है। सो एज ह्यूमन बीइंग्स वी all value things differently, and it doesn't depend on the value of that thing but how we perceive that thing. Similarly,
इन लाइफ, इन जनरल रिलेशनशिप्स, अगर कोई आपको छोड़ के चला जाए, दैट डजंट मीन दैट यू आर इम्परफेक्ट, दैट डजंट मीन दैट यू हैव प्रॉब्लम विद योर सेल्फ या आप वर्थ इट नहीं, बट द अदर पर्सन, उस सामने वाले इंसान के लिए जिसने आपको छोड़ा है, उसके लिए आप वैल्यू नहीं रखते हो. दैट्स वाई ही डजंट गिव अ फक बिफोर लूजिंग यू और ब्रेकिंग योर हार्ट. You can compare the mobile or bottle wala incidents with the incidents of life and relationship where the other person doesn't feel same about you or they leave you. You know, because उनकी लाइफ में आपकी वैल्यू ही नहीं है. बिकॉज जैसे मेरी ज़िंदगी में मोबाइल की वैल्यू थी तो मैं भाग दौड़ के उस मोबाइल को लेने चला गया. मुझे तकलीफ़ हुई, मैं जिम से आया था थका के, फिर भी मैं चला गया. वाई? बिकॉज उस मोबाइल की मेरी ज़िंदगी में कीमत थी. एंड रिगार्डिंग दैट बॉटल, उस बॉटल की कीमत नहीं थी, लगभग ना के ही बराबर थी. सो आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट बॉटल कि वो मुझे मिल जाए. अगर वो खो भी गई तो भी मुझे ज़्यादा कुछ दुख नहीं होगा. बट इन टर्म्स ऑफ मोबाइल, सो आपकी ज्ञान वाली बात, बाबा वाली बात ये बता रहा हूँ दैट when someone leaves you, just remember it's not you, it's them. Because for them you don't have something valuable to them and that's why they leave you. So अगर कोई आपको छोड़ दे या अगर आपको कोई दुख पहुँचा के चला जाए, so don't be sad because the problem is not with you, the problem is with them and their perception towards you, because they see that you don't offer that much value to them. As simple as that. And you need to realize this and you need to move on with your life. और इस भ्रम में मत रहना कि one day the one who had left you will realize his mistakes and will have remorse of losing you. नहीं, वो नहीं पछताने वाला. जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं पछता रहा, मुझे बॉटल मिले या ना मिले, मेरे लिए उस बॉटल की कीमत ज़ीरो, नल है भी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो छूट भी जाए. मैं कभी भी रिमॉर्स नहीं करूँगा, मैं कभी भी रिग्रेट महसूस नहीं करूँगा कि यार वो बॉटल मुझसे खो गई, इतनी अच्छी बॉटल थी, इतनी अच्छी, क्योंकि मेरे लिए उसकी वैल्यू नहीं थी भाई. और आप भी उनकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखते, इसकी वजह से ही उन्होंने आपको छोड़ा है. सो दे विल नेवर गोइंग टू रिग्रेट. सो उस भ्रम में मत रहना that one day he or she will realize his mistakes of losing you, because that's never gonna happen. अगर आपकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में होती तो वह आपका दिल कभी तोड़ते ही नहीं, वह आपको कभी छोड़ के जाते ही नहीं. आपकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में थी ही नहीं पहले से. दैट्स व्हाई दे लेफ्ट यू. सो मूव ऑन विथ योर लाइफ, अंडरस्टैंड दिस नॉलेज. आई नो थोड़ा सा डीप बात हो गया, ज्ञानी बाबू. आई थिंक आज का प्रवचन बस इतना ही, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड many things even from small instances of life. So this was a small instance जहाँ पर मुझे realized हुआ that perception matters than value नहीं. So whenever someone leaves you, just let them go, because उनका perception ये है कि आपकी कोई value ही नहीं है उनकी life में. That's why it's not you, it's them. So just move on with the life. And स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में. एंड पिछले ब्लॉग में मैंने चेस्ट को हिट किया था और आज के वर्कआउट में मैं अपने बैक मसल को ट्रेन करने वाला हूँ. एंड आई एम एक्साइटेड. हालांकि मेरी जो अपर चेस्ट है भाई अभी भी दर्द कर रही है, एंड सम ऑफ माई आर्म्स ऑल्सो, बट कोई ना, वी आर स्टिल गोइंग टू हिट द जिम. और मैं अपने बैक को ट्रेन करने की शुरुआत डेडलिफ्ट से करूँगा. सो रिगार्डिंग डेडलिफ्ट्स, मैं जब से मैं अपने बॉडी वेट के इक्विवेलेंट वेट लिफ्ट करने लग गया हूँ, मतलब उठाने लगे हूँ, लिफ्ट करने लग गया हूँ. माई गोल फ्रॉम दैट डे इज़ टू लिफ्ट
डबल ऑफ माई वेट. सो राइट नाउ मेरा जो वेट है वो अराउंड 64 kgs है. एंड फ्रॉम since past 4 months I am trying to lift 140 kgs, जो कि 70 के डबल होता है, बिकॉज मेरा वेट 64 है. सो मैं राउंड फिगर करके 70 से ही 140 kgs एज अ डबल वेट लूँगा. तो मैं वो लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. हालांकि मैंने 1-2 बार लिफ्ट किया 140 kgs, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, बिकॉज उसमें मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली थी और बस एक ही रेपिटेशंस आया था 140 kgs का. सो माई ड्रीम इज़ राइट नाउ, माई गोल इन टर्म्स ऑफ डेड लिफ्ट इज़ कि मैं अपने बॉडी वेट के डबल वेट लिफ्ट कर पाऊँ. एंड आई होप कि आज मैं वो मेरे गोल को अचीव करने में कामयाब हो जाऊँ. आई होप इवन इफ वी आर गोना फेल, वी गोना ट्राई नाइसली. एंड जिम का यही तो मज़ा है. आई मीन जिम इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर आपको हारने में भी मज़ा आता है. एक हारने का भी एक अपना अलग नशा होता है, बिकॉज यू आर feeling by trying something, not by quitting something or not by giving up on something. You are trying and you are feeling. So जिम में हार का भी अपना अलग ही मज़ा है. So we will try to lift 140 kgs. सोच के तो गए हैं, अब देखते हैं जिम में जब हम लिफ्ट करेंगे डेड लिफ्ट्स तब मालूम पड़ेगा क्या हालत होने वाली है. सो आई एम डन विथ माई कॉफ़ी और अब मैं रेडी होने वाला हूँ. तो मिलते हैं थोड़ी देर में. A few moments later. Okay, all right. So right now I have reached gym and I have found my bottle जो मुझसे 2 दिन पहले misplaced हो गई थी in the gym, and I'm happy that I've got it back. So we will start our today's workout with deadlift. अभी मैं cardio section में हूँ and warm up के बाद we will go towards our gym section जहाँ पर हम हमारे back की exercise करेंगे. So we'll start with deadlift. A few moments later. Okay. Let's lift it. Come on. 90 kgs. Sure, जाएगा. One, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. That was damn good. But मेरी बैक में तो स्ट्रेंथ है, बट मेरी हैंड्स की जो ग्रिप है वो लूज़ हो रही है. दैट्स वाई मैंने सिर्फ 6 ही रेपिटेशंस लगाए. बैक में तो ताकत थी और रेपिटेशंस लगाने की, बट मेरी ग्रिप वीक होने की वजह से 6 ही रेपिटेशंस गए. आई थिंक नाउ आई विल यूज़ माई स्ट्रैप्स. डेडलिफ्ट स्ट्रैप्स यूज़ करूँगा. Just then. चल भाई, come on. All right, so come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. I think मैं आज ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं लगा पाऊँगा, लाइक 8, 10. मैं 6 रेपिटेशंस तक ही ट्राई करूँगा वेट को उठाने का, बिकॉज मेरी जो बैक है, आई कैन फील सम स्ट्रेंथ, आई कैन फील सम टेंस. सो मैं ज़्यादा रेप्स नहीं लगाऊंगा, 6 रेपिटेशंस ही. ओके, नाउ आई विल ऐड मोर 10, मीन्स 5 kgs ऑन ईच साइड. लेट्स सी क्या हाल होता है. A few moments later. All right, so right now I'm done with my deadlifts. पता नहीं क्यों, बट आज जितने easily जाने चाहिए उतने easily तो deadlifts नहीं है मेरे. मे बी टुडे
इट वॉज नॉट माई डे, बट आई एम हैप्पी दैट मैंने क्विट नहीं किया. मैंने 120 kgs के वेट को उठाने की कोशिश की, बट मुझसे वो नहीं हुआ, उठे ही नहीं. मतलब मेरी बैक पे मुझे फील महसूस हो रहा था. सो मे बी आज का दिन मेरा दिन नहीं है, बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप. और हम लोग हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज को हिट करने के लिए अभी जाने वाले हैं, विच विल बी लेट पुल डाउन्स. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Just then. सो मिनिमल वेट के साथ लेग पुल डाउन के 2 सेट करने के बाद हम आखिरी के 2 सेट बहुत ही हैवी वेट लेने वाले हैं मैक्सिमम फेलियर के पॉइंट को अचीव करने के लिए. सो जितने 2 सेट मारे बहुत ही अच्छे गए. आई एम हैप्पी दैट जैसे मेरे ख़राब डेडलिफ्ट्स गए आज, वैसे लेग पुल डाउन के साथ वो नहीं हुआ. लेग पुल डाउन बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे गए. आई होप आगे के भी 2 सेट अच्छे से चले जाए. सो आखिरी के 2 हैवी सेट के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ माई स्ट्रैप्स, बिकॉज मेरी जो हैंड की ग्रिप है वो डेडलिफ्ट की तरह ही यहाँ पर भी वीक होती है. क्योंकि मेरी बैक में तो स्ट्रेंथ है उतना वेट पुल करने के लिए, बट ड्यू टू मेरी जो व्रिस्ट की जो स्ट्रेंथ है वेट को पुल करने की वो लूज़ है. इसके वजह से मैं स्ट्रैप्स का यूज़ करूँगा. सो लेट्स गो फॉर इट. Okay. Nice. Sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Not bad. इतने भी बुरे नहीं थे. So right now we are done with our leg pull downs. Now we will move towards the T-bar. अब हम T-bar के सेट लगाएंगे. Just then. Alright, so मैं 2 सेट लगा चुका हूँ अपने T-bar के, और मैं अब ज़्यादा सेट नहीं लगाने वाला हूँ बिकॉज मैं नॉर्मली तो 4 या 5 सेट लगाता हूँ T-bar के, बट टुडे हम 3 ही सेट लगाएंगे, जहाँ पर 2 सेट तो मैंने लगा लिए 20 एंड 40 kgs के, और जो हमारा आखिरी सेट होगा 3rd सेट हम इसमें ड्रॉप सेट लेंगे. 40 kgs से ही मैं ड्रॉप सेट लूँगा. A few moments later. Drop set of T-bar. Let's go for it. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. This is last. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alright. T-bar के बाद हम टेबल मशीन्स पे रोइंग करेंगे. Alright, let's go for the last set. One, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. There you go. And then we will end our back workout with our final exercise, जो कि होगी डंबल वन हैंड डंबल रोइंग्स, जहाँ पर हम लोग हैवी वेट से रोइंग करेंगे. Just then. Come on. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, easy, 8, 9, okay, 10. A few moments later. मैंने एंड तक ट्रेन किया, जहाँ पर आज मैंने अपने ट्राइसेप के लिए 2 डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी हिट किए. मैंने आज ट्राइसेप जो मैं रेगुलरली कॉमन डेज पे अपने ट्राइसेप को जिन एक्सरसाइज से ट्रेन करता हूँ, मैंने आज उन एक्सरसाइज के साथ अपने ट्राइसेप मसल को ट्रेन नहीं किया, बिकॉज़ मैं आज जिम में थोड़ा सा आई डोंट नो व्हाई, बट बोर्ड या फिर बोरिंग लग रहा था मुझे. सो दैट्स व्हाई एक्साइट करने के लिए मैंने अपने आप को ट्राइसेप के 2 डिफरेंट एक्सरसाइजेस लगाए. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Za. 5. Stop in this. Just then. Alright, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's it. Now we are done for today. I'll see you in the next vlog. Alright guys, आज के लिए बस इतना ही. I'll see you in the next vlog.